दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं। कहते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा जिसमें लोग हिलाल और हराम की तमीज़ भूल जाएंगे। हिलाल है आने दो, हराम है आने दो। क्या है? हिलाल और हराम की तमीज़ भूल जाएंगे। हिलाल होगा खाएंगे, हराम होगा खाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये नहीं लगता कि वो दौर नहीं आया तो फिर आप क्या है, गलती पर हैं। दोस्तों, आज आप देख ले किस तरह लोग क्या कर रहे हैं, हराम के पीछे भाग रहे हैं। हिलाल खत्म करने के लिए, हिलाल कमाने की बजाय हराम के पीछे क्या है, भाग रहे हैं। दोस्तों, इसकी मिसाल ऐसे है, अगर कोई बाशऊर अक्लमंद इंसान होगा, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। क्या ऐसा करना जायज़ है, ऐसा करना मुनासिब है? क्या आप ऐसी चीज़ कभी कबूल करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, फ़र्ज़ क्या है कि इंसान क्या करता है, दूध का काम करता है या गाय का दूध दो रहा है। दूध भी उसी गाय के जिस्म से वजूद से निकल रहा है अल्लाह के हुक्म से, और पेशाब भी अल्लाह के हुक्म से उसी वजूद से निकल रहा है। गाय एक है, दो चीज़ें निकल रही हैं। एक हमारे लिए क्या है, पाक है, एक क्या हमारे लिए नापाक है। अगर दूध की बाल्टी के अंदर एक कतरा भी पेशाब का चला जाए, क्या हम उसे पीना गवारा करेंगे? ला मुहाला हम क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, उंडेल देंगे, पीना गवारा नहीं करेंगे। दोस्तों, इसी तरह से ऐसा ही है, अगर हिलाल के अंदर, लाख के अंदर, 10 रुपए के अंदर, 20 रुपए के, 10,000 1000 जितनी भी एक इंसान की क्या है कमात है एक दिन की या महीने की, उसके अंदर अगर 1 रुपया भी हराम का आ गया तो वो सारी क्या है, हराम है। दोस्तों, ये बातें वो लोग समझ सकते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन रखते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले होते हैं। जो सारी बात होती है ईमान की, जिसके अंदर ईमान होगा वो इन चीज़ों के ऊपर अमल भी करेगा और इन चीज़ों को मानेगा भी। जिसके अंदर ईमान नहीं होगा वो इन चीज़ों के ऊपर अमल हरगिज़ नहीं करेगा, हरगिज़ नहीं करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।